इस क्वेश्चन में बिना मतलब ना कंफ्यूज करने के लिए चीज़ दे रखी है इन्होंने मॉडुलस, ठीक है। तो हम मॉडुलस की डेफिनेशन हो गया, ठीक है, थोड़ी भी हम मॉडुलस की ना डेफिनेशन पर फोकस करेंगे और फिर देखते हैं कि पहले मॉडुलस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि सिंस mod x is equal to minus x when since mod x is equal to minus x when x is less than 0 and plus x when x is greater than equal to 0। तो mod x जो है वो ये होता है, ये हमको मालूम है। अब आप ये देखिएगा fx को पहले डिफाइन करते हैं। अच्छा, और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी हैं ये आगे तक, तो इन क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। मुझे ये बताना है कि किस किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बस इतना। तो देखिएगा fx जो है, fx क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप बताओ कि x की वैल्यू क्या दे रखी है, लेस देन और इक्वल टू -3। x की वैल्यू या तो -3 होगी या -3 से छोटी होगी। -3 भी हो, उससे छोटी भी हो, है तो 0 से छोटी, है तो 0 से छोटी। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो mod x को क्या बोलते हैं, -x, ठीक है। तो ये mod बिना मतलब ऐसे ही दे रखा है, इसकी जगह सीधे सीधे -x लिखो बस आप, -x + 3 if x is less than equal to -3, ठीक है। और -2x if x is greater than -3 and less than +3, 6x + 2 if x is greater than equal to 3। ये हो गया, तो ये तो हमारा fx आ गया। अब fx के बाद में उन्होंने पूछा कि आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं। तो क्लियरली देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। Clearly, there are 2 critical points. There are 2 critical points. So that is x is equal to -3 and x is equal to +3। तो 2 critical points हैं, -3 और +3। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं इसकी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स चेक करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, NHL at x is equal to -3 fx is equal to limit x tending to -3 minus fx, ठीक, is equal to limit h tending to 0 f -3 minus h। अब कुछ सोचिए, जब x हमारा -3 से थोड़ा सा छोटा है, जब -3 से थोड़ा सा छोटा है तो फंक्शन क्या है, -x + 3। तो मैं वही डालूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो -3 minus h। अब क्या हुआ कि फंक्शन क्या है, fx क्या है, -x + 3। तो लिखिए माइनस और x की जगह क्या लिखेंगे, -3 minus h, ठीक है। x की जगह -3 minus h, तो ये हो जाएगा -3 minus h + 3। समझ गए? तो ये क्या हो गया, -x + 3, ठीक। x की जगह -3 minus h डाल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस का h + 3। तो 3 + 3 6 हो गया, h की जगह 0 डालो, 6 + 0 is 6। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। RHL at x is equal to -3 fx is equal to limit x tending to -3 plus fx is equal to limit
h टेंडिंग टू 0 f माइनस 3 प्लस h, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि जब x की वैल्यू -3 से ज़रा सी ज़्यादा, -3 प्लस, तो जब x की वैल्यू -3 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -2x। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2, और फिर x की जगह ये आ जाएगा -3 प्लस h, -2 into -3 is +6, -2 into h is -2h। ठीक है, h की जगह 0 डाल दीजिए, 6 - 2 into 0, 0 is 0, 6 - 0 is 6। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट हो गई। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू मतलब f -3, हाँ जी, f-3 क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू -3 के इक्वल है तो लेस देन इक्वल टू, तो यानी कि ये वाली वैल्यू मैं लूँगा, ये वाली वैल्यू क्या थी, -x+3। ठीक है, तो -x की जगह -3 आ गया, -3+3, यानी कि ये भी 6 है। तो x इज इक्वल टू -3 पर तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। हमको क्या ढूंढना था, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ढूंढना था, है ना। तो ये तो नहीं हुआ, हम ये लिखेंगे सो f(x) is continuous and x is equal to -3। x is equal to -3, f(x) जो है वो कंटिन्यूअस हो गया। अगला LHL at x is equal to 3 f(x) limit x tending to 3 minus f(x) limit h tending to 0 f 3 minus h। ठीक है, अब देखिए जब हमारा x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी छोटी है, -3 से छोटी नहीं, 3 से थोड़ी सी छोटी है, तो x जब 3 से छोटा है तो वैल्यू क्या है फंक्शन की, -2x। -2 और x की जगह 3 minus h, -2 into -2 into 3 is -6, -2 into -h is +h, +2h। -6 + 2 into 0, रिजल्ट क्या आ गया, -6। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद में फिर देखेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की सॉरी RHL देखते हैं। RHL at x is equal to 3 f(x) is equal to limit x tending to 3 plus or f(x) limit h tending to 0 f 3 plus h limit h tending to 0। हाँ जी, अब क्या करेंगे, x जो है वो 3 से थोड़ा सा बड़ा, जब x 3 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6x + 2। तो 6x की जगह क्या डालेंगे, 3 + h, 6x + 2। सिक्स 3 = 18 + 6h + 2। और h की वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो 20 + 6 × 0, तो रिजल्ट क्या आ गया, 20 आ गया। ये RHL हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारा LHL और RHL ही इक्वल नहीं है तो हम ये बोल देंगे ये जो फंक्शन है ये x is equal to +3 पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ लिखिएगा सिंस LHL at x is equal to 3 is not LHL at x is equal to 3 f(x) is not equal to RHL at x is equal to 3 f(x). So
fx is discontinuous at x is equal to 3. At x is equal to 3 fx जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मैंने आपको कहाँ तक दिया था, 10th तक दिया था, बता दो भाई कहीं पर अगर कोई डाउट हो। कौन सा? थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए, उसमें है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट में है fx इज इक्वल टू 1/x - 5। यहाँ इन्होंने दिया x इज नॉट इक्वल टू 5। वो हमें पता ही है कि x जो है 5 के अगर इक्वल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, वो बोल रहे हैं एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो लेट अस चेक द क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू c। c पर चेक करते हैं। LHN at x is equal to c fx is equal to limit x tending to c minus fx is equal to limit h tending to 0 f c minus h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h क्या हो जाएगा, ये जो fx है, fx की सिंगल वैल्यू दे रखी है 1/x - 5, तो x की जगह सीधा सीधा c - 5, ठीक है, c माइनस h, सॉरी 1/c माइनस h माइनस 5। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास h की वैल्यू सीधा सीधा 0 रखने के अलावा। 1/c माइनस 0 माइनस 5, 1/c माइनस 5 आ गया। उसके बाद LHN RHL सॉरी at x is equal to c fx is equal to limit x tending to c plus fx is equal to limit h tending to 0 f c plus h is equal to limit h tending to 0 f c plus h का मतलब क्या है, एक ही फंक्शन, ऐसा तो नहीं है कि इससे कम पर कुछ और उससे ज़्यादा पर कुछ और, ऐसा तो नहीं है। तो x की जगह डाल दीजिए c plus h 1/c plus h माइनस 5, ठीक है। h की जगह 0 डालेंगे तो 1/c माइनस 5 भी आ जाएगा, ये भी। तो RHL भी यही हो गया। ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। हेलो, हाँ जी बताइए। नहीं जी कुछ नहीं, ओके। वैसे FC निकालेंगे तो वो भी 1/c माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये करेंगे, सो fx is continuous at all points except x is equal to 5, ठीक है। सिर्फ x is equal to 5 पर वो कंटिन्यूस नहीं है,
क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पर तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो फिर वो कॉन्टिन्यूस कहाँ से हो सकता है? उसके अलावा सारे पॉइंट्स पर वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा और बता दीजिए भाई 10 तक कहीं पर कुछ क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन 8 में पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन 8 में क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, देखिए कैसे f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है, mod x अपॉन x, mod x अपॉन x if x is not equal to 0 और 0 if x is equal to 0। अब जो mod x है इसको डिफाइन करते हैं जरा, हम यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स अपॉन एक्स इफ x is less than 0। ठीक है, जब x less than 0 होगा तो mod x की जगह तो माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे वाला x एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, mod x की डेफिनेशन के हिसाब से कर रहे हैं ये चीज़। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स if x is greater than 0। वैसे तो मुझे मालूम है कि x is greater than equal to 0 लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन x is equal to 0 का फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, तो मैं x is equal to 0 यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा। मेरी बात समझ गए? ठीक है, इसलिए x is equal to 0 मेंशन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर है 0 if x is equal to 0। ठीक है, हमको यहाँ पर x is greater than equal to 0 लिखना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि x is equal to 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, तो इस वजह से हाँ ये जो भी मॉड वाला है, हाँ ये लिखना ज़रूरी है, ये लिखना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन आपका ना आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए x से x कट गया 1, x से x कट गया 1, तो f(x) क्या आ गया, -1 if x is less than 0 +1 if x is greater than 0 and 0 if x is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो आपका फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा डिसकंटिन्यूअस? क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट पर कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी आपकी माइनस में आ रही है, मतलब वो -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है और फंक्शन पर वैल्यू कुछ और आ रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी भैया, मैं अभी कॉल करूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसी नंबर पर कॉल। समझ गए कि इसमें मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन में तो सीधा सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, -1, राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट क्या आएगा, +1, फंक्शन की वैल्यू 0, तीनों ही इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए अभी आप।
चलो जी, तो फिर इसको अगले क्वेश्चन पर पहुंचूं फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। मैं छोड़ रहा हूँ 11 करना अपने आप, कुछ नहीं है इसमें। 12th कराता हूँ। 11th में क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना, तो x की पावर 3 - 3 हो जाएगा। तो x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर आएगा 2 - h का क्यूब। तो a - b का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। छोड़ दूँ? हाँ, कर लेना इसको। मैं 12th करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में है f(x) = x की पावर 10 - 1 x की पावर 10 - 1 if x is less than equal to 1, if x is less than equal to x square if x is greater than 1, x square if x is greater than 1। ये हो गया। इसके बाद हाँ जी, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या नजर आता है? 1 है ना। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालते हैं। x is equal to 1 f(x) is equal to limit x tending to 1 minus f(x) is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 minus h। अब क्या करना है? x जब 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू x की पावर 10 - 1 माइनस एच की पावर 10 - 1। जब भी कभी हमारे पास एक बहुत छोटी कोई टर्म होती है, जैसे बहुत छोटी हमारे पास कोई टर्म होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो पावर है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो जब भी कभी 1 है और h है, h क्या है? h एक बहुत छोटी टर्म है। तो जब भी कभी हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है, तो उसमें क्या करते हैं? 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा बस। तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये ना 11th क्लास में एक चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम, वो सिलेबस से हट गया था। ठीक है, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करना क्या है? हर क्वेश्चन में जो भी आ जाए जिसमें बड़ी पावर दे रखी हो और अंदर वाली टर्म छोटी दे रखी हो, उसमें आपको क्या करना है? आप ऐसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 की पावर 10 की पावर 10 माइनस 10 इंटू एच प्लस, ये ऐसे होता है प्लस माइनस ऑल्टरनेट आता है, प्लस माइनस प्लस अदर हायर पावर्स ऑफ एच, ये हो गया। और लास्ट में -1 है। समझ गए मेरी बात? ठीक। अब इसमें क्या होता है कि अदर हायर पावर्स ऑफ एच, अगर एच की और कुछ पावर्स हो, जैसे हम ये देखते हैं कि अगर मेरे पास a - b का क्यूब है, ठीक है, या आप ये कहें कि मेरे पास ना 1 - x का क्यूब है, तो एक तो 1 का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस
3ab² यानी कि 3 × 1 × x² माइनस 3a² 3 × 1² × x, ये हो गया। तो इसमें आप ये देखिए कि जो भी खेल होगा इसमें पूरा जो भी खेल होगा उस खेल में इंपॉर्टेंट रोल सिर्फ x का है, क्योंकि पहला टर्म तो 1 है ना, तो 1 का क्यूब करो, स्क्वायर करो, पावर 10 करो, पावर 9 करो, पावर 1000 कर दो, कुछ भी कर दो, 1 तो 1 ही रहेगा। समझ गए? 1 की पावर 0 करो तो भी 1, 1 की पावर नेगेटिव करो तो भी 1, पॉजिटिव करो तो भी 1। तो इसमें जो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी x की है, x ही सब कुछ सारा रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर सब कुछ h ही कर रहा है। तो आप ये देखेंगे कि अगर क्यूब है तो क्यूब होने के साथ साथ यहाँ पर x की पावर 3 तो आ ही रहा है, यहाँ पर x की पावर 2 भी आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, x की पावर 1 आ रहा है। तो एक जैसे ये 10h आ गया, तो मैं सिर्फ 10h की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये है h की पावर 1, तो h की पावर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, h की पावर 10 तक भी आएगा। उनको बिल्कुल भूल जाइए। रीज़न क्या है कि h एक बहुत छोटी टर्म है, मतलब अप्रोचेबल टू 0 है। जैसे 0.00001 है, तो 0.00001 इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर 4 0 और फिर 1 है तो अब क्या हो जाएगा, अब टोटल कितने हो जाएंगे डिजिट, फिर 5 और 5 10 हो जाएंगे, यानी कि 9 0 और फिर 1, वो तो और छोटा हो गया। h की पावर क्यूब अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 0 और फिर एक 1, तो वो तो और बहुत छोटी टर्म हो गई। तो इसलिए जितनी भी हायर पावर्स हैं हमने सिर्फ h लिया, h का स्क्वायर, h की क्यूब, h की पावर 4, h की पावर 10 तक जितनी भी पावर्स हैं उनके लिए बस ये लिख दिया अदर हायर पावर्स ऑफ h, क्योंकि ये सब मतलब हम नेगलेक्ट कर देंगे इनको, इतनी छोटी वैल्यू है इनको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये ना बाइनोमियल थ्योरम आपने 11th में नहीं करी थी। तो यहाँ पर बस इतना लिख दीजिए, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है क्या होता है, एक रूल होता है, ये एक जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर आपको a + b का स्क्वायर नहीं पता, फॉर एग्जांपल नहीं पता, और आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला मालूम है, तो आप a + b का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, a + b का क्यूब, a + b की पावर 5 सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो करा था मैंने, कहाँ करा था, सिलेबस में था नहीं था, मतलब आता है मेरे ऐसे ही बैठे सब चुप। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन लगी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये अदर हायर पावर्स में इनको तो बैक कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 1 की पावर 10 तो हो गया 1 माइनस 10h, और लास्ट में -1 है, -1 + 1 कर दिया, h की जगह 0 डालो, -10 × 0, रिजल्ट क्या आ गया 0। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। RHL at x = 1, fx = limit x tending to 1 plus, वैसे मुझे अभी तक भी याद नहीं आ रहा, मैथ्स में नहीं होगा, फिजिक्स में करा होगा, करवाया ही लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो अपने PMC के बाद ही करेगा। अब तो मैं और घूम गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहाँ था? नहीं, PMC अच्छा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, अभी आ गया 1 + h। चलिए जी, अब क्या हो गया ये 1 + h तो ठीक है ना, x ग्रेटर देन 1 तो यहीं पर लेंगे इसको, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 + h। f1 + h मतलब सीधा सीधा है ना, 1 + h का स्क्वायर। ठीक, a² + b² + 2ab 1 + 0 + 2 × 0, तो 1 आ गया। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। सिंस
LHL and x is equal to 1 fx is not equal to RHL and x is equal to 1 fx. So fx is discontinuous at x is equal to 1. fx is discontinuous at x is equal to 1. चलिए जी, इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी छोड़ रहा हूँ, 14, 15, 16 तीनों छोड़ रहा हूँ, 17 पर आते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है ना क्वेश्चंस की, कि जहाँ पर मुझे ये दे रखा हो कि फंक्शंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं और फिर मेरे से अननोन टर्म पूछा जाए कि अननोन टर्म कैलकुलेट करना है या फिर अननोन टर्म्स के बीच का रिलेशन पूछा जाए, तो मैं सीधा 17 करवाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f defined by this fx is equal to ax plus 1 fx is equal to ax plus 1 comma if x is less than equal to 3, if x is less than equal to 3, bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3. इन्होंने कहा कि ये x is equal to 3 पर continuous है, is continuous at x is equal to 3. ये x is equal to 3 पर continuous है, तो अब मुझे a और b के बीच का रिलेशन बताना है। a और b के बीच का रिलेशन बताना है, तो देखिएगा जरा, LHL at x is equal to 3 fx is equal to limit x tending to 3 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 3 minus h. ये हो गया। h टेंडिंग टू 0, हाँ जी, f 3 माइनस h, यानी कि जब हमारा x 3 से छोटा होगा, जब x 3 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, ax प्लस 1। ठीक है, तो a और x की जगह डाल दो 3 माइनस h, तो a इंटू 3 माइनस h प्लस 1, a इंटू 3 माइनस h प्लस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0। हाँ जी, एक्सपैंड करते हैं, 3a माइनस ah प्लस 1, अब h की जगह 0 डाल दो, तो 3a माइनस a इंटू 0 प्लस 1, तो रिजल्ट क्या आ गया, 3a प्लस 1। क्लियर है? ठीक। अच्छा, उसके बाद फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दे रखा है। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू वो तीनों के तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आपको रिलेशन बताना है a और b के बीच में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाल लिया। अब अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो यही वाला रिलेशन आएगा, यही ax प्लस 1 वाला, तो मुझे फ़ायदा नहीं है वो करने का, तो वो छोड़ दो। अब आपको a और b के बीच का रिलेशन निकालना है, तो b कहाँ पर मिलने वाला है, जब x इज ग्रेटर देन 3 हो, यानी कि RHL भी मिलेगा, तो LHL और RHL ही निकालना है आप। समझ गए? सिर्फ दोबारा सुनिए भाई, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं क्या करूँगा कि एक तो मैं LHL निकालूंगा, तो LHL में फंक्शन क्या लूँगा मैं, ax प्लस 1, एक मैं RHL निकालूंगा, RHL में क्या लूँगा, bx प्लस 3। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू जो होती है x इज इक्वल टू 3 पर, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे a और b के बीच में तो रिलेशन निकालना है ना। तो अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता भी हूँ तो क्या आएगा, x की जगह 3 डाल दो, 3a प्लस 1, ये दोबारा है LHL। ठीक, तो जब भी कभी ऐसा दे रखा हो कि a और b के बीच में रिलेशन निकालना है,
तो आप देखेंगे ए यहाँ पर मिल रहा है, बी यहाँ पर मिल रहा है, तो LHL और RHL निकालो बस। समझ गए? ठीक, निकाल भी देंगे तो ठीक है, मतलब 8-10 सेकंड और लग जाएंगे आपके, और इससे फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान भी कुछ नहीं है। ठीक है, RHL देख लीजिए। RHL at x is equal to 3fx is equal to limit x tending to 3 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 3 plus h is equal to limit h tending to 0 f 3 plus h। अब देखिएगा जब x ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन ये, तो bx प्लस 3 लिखेंगे, x की जगह क्या डाल देना 3 प्लस h, तो b इंटू 3 प्लस h प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 3b प्लस bh प्लस 3। ठीक है, h की जगह 0 डाल दीजिए, रिजल्ट क्या आ गया 3b प्लस 3। लिखिएगा since fx is continuous at x is equal to 3, therefore LHL at x is equal to 3, fx is equal to RHL at x is equal to 3 fx। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल है तो ए और बी के बीच का रिलेशन आ जाएगा। LHL at x is equal to 3fx, तो LHL की वैल्यू क्या आ रही है 3a प्लस 1। RHL इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3b प्लस 3। ठीक है, b को इधर ले आओ, b वाले टर्म को 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 कॉमन ले लिया, a माइनस b इज इक्वल टू 2, a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा रिलेशन आ गया किस किस में, ए में और बी में, यही इन्होंने पूछा। ठीक है, 14, 15, 16 आप लोग करेंगे। उसके बाद देखिएगा ऐसे ही 18 क्वेश्चन दे रखा है, 18 करोगे अपने आप। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बिल्कुल वही है जैसे यहाँ पर अननोन वैल्यूज थी ए और बी, उनके बीच में रिलेशन पूछ रहे थे। यहाँ एक ही अननोन वैल्यू है लैम्डा, उस लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, ट्राई करना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट द फंक्शन डिनोटेड बाय gx is equal to x minus gif of x is discontinuous at all integral points. Here gif of x denotes the greatest integer less than or equal to x। छोड़ दूँ ये वाला, हमने gif of x करा था। ठीक है, gif of x, और gif से मेरे को ये याद आता है कि gif RHL पे कोई प्रॉब्लम नहीं करता, gif फंक्शन की वैल्यू पर कोई प्रॉब्लम नहीं करता है ना, LHL में दिक्कत करता है। इन्होंने यही कहा है कि आपको डिसकॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। तो यहाँ पर सिर्फ gif नहीं है, यहाँ पर सिर्फ gif of x नहीं है, यहाँ पर x माइनस gif of x है। ठीक है, करके देखेंगे अपने आप। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ उसको, ट्राई करिए। ठीक है, ना हो तो मेरे को बताना, लेकिन करना जरूर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इसको देखते हैं जरा। 20 में क्या है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। हाँ जी, 20 में जो फंक्शन दिया है वो है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल टू पाई। मुझे एक्स इज इक्वल टू पाई पर ये चेक करना है। अब देखिएगा LHL
एट एक्स इज इक्वल टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस और एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ पाई माइनस एच। वैल्यू डालिए, फंक्शन तो एक ही दे रखा है ना, देखो अलग अलग नहीं है कि पाई से कम पर कुछ और ज़्यादा पर कुछ और, ठीक है। तो फंक्शन यही है, तो x की जगह आएगा पाई माइनस एच का होल स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन x की जगह पाई माइनस एच और प्लस 5, ठीक है। अच्छा, अब साइन पाई माइनस एच क्या होता है बताओ? sin pi cos h minus sin h cos कहाँ बिना बस देखिए भाई, साइन पाई माइनस एच सीधा फॉर्मूला पूछा। हाँ अरे बता, साइन थीटा। अभी रुक जाइए बेटा बस एक मिनट। साइन पाई माइनस एच है तो इसमें देखिएगा साइन पाई को क्या बोलते हैं 180 डिग्री, तो साइन 90 इंटू 2 प्लस माइनस एच। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो कैसे होता है, साइन 90 इंटू एन प्लस थीटा, ठीक। ये फार्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। देखिए क्या होता है, हम ये जानते हैं ये साइन 90 इंटू 2, तो 90 इंटू 2 में जब हम कुछ ऐड कर रहे हैं 180 में ऐड कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा tan पॉजिटिव होता है, हम तो साइन की बात कर रहे हैं, तो साइन नेगेटिव। देखो पीछे का घड़ी भी घूर रही है घड़ी करके। तो ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो हम तो साइन की बात कर रहे हैं, तो साइन हो गया नेगेटिव। जब नेगेटिव हो गया तो ये जो नंबर है ये इवन है, इवन नंबर का मतलब साइन का साइन ही रहेगा। अगर ये ऑड होता तो साइन का कॉस हो जाता, ये आ गया। और एंगल एज इट इज आ जाता है माइनस एच, तो हमें पाई माइनस एच, पाई प्लस एच, पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 प्लस एच और 3 पाई बाई 2 प्लस एच, 3 पाई बाई 2 माइनस, वो उसके लिए अगर अलग अलग फॉर्मूले याद कर रखे हैं आपने 11th में ऑलरेडी, ठीक है, तो भाई फिर उसको याद रखो। नहीं तो मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा, उस एक मेथड से कुछ भी आ जाए सब कर लोगे सॉल्व, ठीक है। चलिए जी, अब ये देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया तो साइन एच। आपने से दो बच्चों ने यही बताया था, साइन एच बिल्कुल ठीक बताया, ठीक है। तो साइन पाई माइनस एच क्या हो गया, साइन एच। अब जो तुम फॉर्मूला बता रहे हो साइन ए कॉस बी है ना, और माइनस कॉस ए साइन बी, वो करोगे तो भी यही आएगा, वो करोगे तो भी यही आएगा, ठीक। चलिए जी, अब पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच, ये माइनस हो गया। साइन पाई माइनस एच का क्या है, साइन एच। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सब जगह एच रख दीजिए, यहाँ भी एच रखेंगे 0, यहाँ भी एच रखेंगे, ये भी 0, साइन 0 करेंगे ये भी 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 विल बी योर आंसर, पाई स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर आ गया। बताओ जी, क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। आगे चल, एट एक्स इज इक्वल टू बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस एफ एक्स, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ पाई प्लस एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स की जगह आ जाएगा पाई प्लस एच, तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच, माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5, ठीक है। अब ऐसे ही साइन पाई प्लस एच आपको बताता हूँ, तो साइन पाई प्लस एच क्या हो गया, साइन 90 इंटू 2, वहाँ प्लस माइनस थीटा करा था, यहाँ पर सिर्फ प्लस एच करेंगे, 180 प्लस एच बन जाएगा। 180 में जब कुछ ऐड करते हैं अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव, तो हमारा साइन तो नेगेटिव माइनस आ गया,
ये इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, ऑड होता है तो कॉस बन जाता है, ठीक है। और एच यहाँ पर आ गया तो ये बन जाएगा माइनस साइन एच, ठीक है। तो इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच, माइनस तो बाहर है ही, और ये आ गया माइनस साइन एच और प्लस 5। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है इससे, माइनस माइनस प्लस हो गया और एच की वैल्यू 0 तो साइन 0 वैसे भी 0, 0 0 0 सब 0, रिजल्ट क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। बोलिए क्लियर, ठीक है। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू पाई, तो एफ पाई इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई 0 ही होता है, ये पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यही पूछ रहे हैं, ठीक है जी। इतना करिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 21 मत छेड़ना अभी। क्वेश्चन नंबर 21 तीनों ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, 21, 22, 23, 24, 25। ट्रिग्नोमेट्री वाला भी कोई भी क्वेश्चन मत छेड़ना, उससे पहले मैं तरीका बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले जो क्वेश्चन हैं वो कैसे करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 19 तक जो जो भी क्वेश्चन बीच में छूटे हुए हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 तक, ठीक है। चलिए जी आज अप्लाई करते हैं, ओके।